औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरह शूरा है मेरे सामने और सूरह शूरा की आयत नंबर 205 है। पारा नंबर 19 है और रुकू नंबर 15 चल रहा है। रुकू नंबर आयत नंबर 200 से अल्लाह तबारक व तआला ने अज़ाब का ज़िक्र फरमाया। आयत नंबर 200 में अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि मुजरमों के दिलों में कुफर को रचा बसा दिया है और वो इसको छोड़ नहीं सकते। जहाँ तक उस वक्त तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि ये अज़ाब को अपनी आंखों से नहीं देख लेंगे। और जब अचानक अज़ाब आएगा तो उस वक्त उनकी क्या कैफियत होगी और क्या अल्फाज बोलेंगे, ये भी अल्लाह तबारक व तआला ने आयत में अगली आयत में ज़िक्र फरमाया। और फिर फरमाया कि अफ़ा बि अज़ाबिना यस्ताजिलूना, उनसे पूछे कि क्या ये हमारे अज़ाब को जल्दी तलब कर रहे हैं, अज़ाब के बारे में जल्दी कर रहे हैं, जल्द अज़ाब मुसल्लत कर दें उन पर। अल्लाह तबारक व तआला ने बारहा ऐसा किया कि कुफ़ार मक्का के मुतालबे के बावजूद उन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमाया। इससे मोमिनों को शिकायत हुई और उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से शिकायत की कि या रसूलल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला के पसंदीदा हैं हम और हम मुश्किल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं बकौल आपके, और ये कुफ़ार अल्लाह की नापसंदीदा तरीन मखलूक है और अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी कर रही है, लेकिन इनका लाइफ स्टाइल बहुत आसूदा और खुशहाल है और हम क्या समझे इससे। और ये अज़ाब अपने ज़ुबान से अपने मुंह से मांग रहे हैं और कह रहे हैं कि अगर तू सच्चा है मोहम्मद तो हम पर अज़ाब नाज़िल करवा दे अल्लाह से कह के, लेकिन उसके बावजूद अल्लाह तबारक व तआला इन पर अज़ाब नाज़िल नहीं फरमा रहे हैं। इसकी क्या वजह है? तो अल्लाह तबारक व तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया होता है और उस वक्त से आगे पीछे एक लम्हा आगे पीछे नहीं हो सकता। ये अल्लाह तबारक व तआला का जवाब था पीछे आयत में। अब इस आयत में यह है कि क्या इनसे पूछें कि हमारे बारे में, हमारे अज़ाब के बारे में ये जल्दी कर रहे हैं, इन्हें जल्दी किस चीज़ की है, अगर इन पर क्या इन्होंने कोई तैयारी की हुई है। फिर फरमाया कि यहाँ के अफरायता, आपकी क्या राय है कि मत्ता ना हम सनीन, कि जो चीज़ें, जो इनामात, जो नेमतें हमने उनको दिए हैं उसमें से सालों साल फ़ायदा, साल हा साल, बरसों फ़ायदा उठाते रहे हैं। ये बरसा बरस हमारी नेमतों से फ़ायदा उठाया इन्होंने, और उन नेमतों के बारे में, नेमतों से फ़ायदा उठा के शुक्र अदा करने की बजाय, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ रुजू करने की बजाय ये और निडर और बहादुर होते गए और कुफर करते गए और कुफर में हद से बढ़ गए हैं। इन्हें चाहिए था कि नेमतों का शुक्र अदा करते और अल्लाह तबारक व तआला का वादा जो अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे सबसे फरमाया इंसानों से, लाइन शकर तुम लाज़िदन्नकुम, अगर शुक्र करोगे मैं ज़्यादा दूंगा और अगर कुफर करोगे तो मेरा अज़ाब भी मौजूद है। तो इन्होंने दूसरे ऑप्शन को अडॉप्ट किया, यानी दूसरा ऑप्शन अपनाया कि इन्होंने कुफर किया और कुफर में फिर हद से बढ़ गए, फिर धमकियाँ और फिर तरह तरह के इल्ज़ामात और तरह तरह की ताने तंज करते रहे नबी को, और कभी ये नहीं सोचा कि इनको दी हुई नेमतों छीनी भी जा सकती हैं और इनका नाजायज़ फ़ायदा उठाया और ये फिर अल्लाह तबारक व तआला की नापसंदीदा कामों में पड़ गए और उसको अल्लाह की राह में खर्च करने के बजाय इधर उधर से और जमा करके उसमें डालते रहे और बढ़ाते रहे। फरमाया कि जब फ़ायदा उठाया सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून, और उस वक्त तक अल्लाह तबारक व तआला ने नाफरमानी के बावजूद इनको फ़ायदा उठाने के लिए मोहलत दिए रखी, और जब मोहलत दिए रखी तो इन्होंने उस तरफ अल्लाह की तरफ रुजू नहीं किया, नाफरमानी में पढ़ते रहे, बढ़ते रहे। और जब अज़ाब आया और अज़ाब में जल्दी करते रहे, और जब अज़ाब आया तो फिर शिकायत करने लगे और उन्हें धोने लगे और कहेंगे कि नबी हमसे टाल दे, जैसे कि गुज़श्ता अम्बिया कराम की कौमों ने अम्बिया कराम के साथ किया कि जब अज़ाब आया तो उस वक्त उन्होंने कहा कि हम ईमान लाए। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया कि अब ईमान की ज़रूरत नहीं है। फरमाया कि जो हमने उनको दिया उसमें से बरसा बरस फ़ायदा उठाया, सुम्मा जाअहुम मा कानू युअदून। फिर इससे पिछली आयत में ये ज़िक्र आयत बयान हुई कि बिअज़ाबिना यस्ताजिलून, कि हमारे अज़ाब के बारे में वो जल्दी करते। कल मैंने इनकी दो ट्रांसलेशन की थी, एक ये कि वो हमारे अज़ाब को, हमारी तरफ जो मुकर्रर करदा अज़ाब है उसमें उसको तलब करने में जल्दी कर रहे हैं और जल्दी मुसल्लत करना चाह रहे हैं अपने ऊपर। दूसरा ये कि हमने अज़ाब देने में उन पर जल्दी कर दी। तो दूसरा तजुर्बा ज़्यादा मुवाफ़िक आ रहा है, क्योंकि अगली आयत में फरमाया कि
क्या हमने उनको मोहलत नहीं दी? क्या बरसा फ़ायदा उठाने का वक्त नहीं दिया उनको? क्या अनवा अक़साम की नेमतें दे के उनको नेमतों से फ़ायदा उठाने का वक्त और चांस नहीं दिया? क्या उनको नेमतों को एंजॉय करने का टाइम नहीं दिया? ये अब जल्दी हो गई है कि अज़ाब जब आ जाएगा तो उस वक्त वो पछताएंगे और कहेंगे कि हमें मोहलत चाहिए और टाइम कुछ वक्त हमें मिल सकता है। तो अब इन दोनों चीज़ों की नफ़ी हो गई है कि एक तो नेमतों से फ़ायदा उठाया भरपूर और बहुत ज़्यादा टाइम इनको दिया गया, और अब दोबारा ये नाफरमानी करने के बावजूद जब अज़ाब में पड़े तो अब ये अज़ाब से छुटकारा चाह रहे हैं और कुछ मोहलत मांग रहे हैं। ऐसा मुमकिन नहीं है। फरमाया कि बहुत ज़्यादा अरसा फ़ायदा उठाने के बाद सुबह जा माकान युआदून, फिर उनसे जो अज़ाब उन पर मुसल्लत किया गया वो अज़ाब भी कोई अचानक नहीं था, बल्कि वक्तन फ़क्तन बारहा इसका वादा भी किया गया उनसे, और बार बार उनसे कहा गया कि जिस तरह के अमाल में तुम पड़े हुए हो इस अमाल की वजह से तुम्हारे ऊपर अज़ाब आ सकता है। और उन्होंने डरने की बजाय, उन बुरे अमाल को छोड़ने की बजाय ये और बहादुर होते गए और अल्लाह तबारक व तआला से अज़ाब का मुतालबा करने लग जाए। इस कदर निडर हुए कि इन्होंने अज़ाब की डरने की बजाय नबी को चैलेंज कर दिया और कहा कि अज़ाब जिससे तो हमें डरा रहा है वो ला के दिखा, ले आ, हम नाफरमानी कर रहे हैं और हम खुद कह रहे हैं तुझसे अज़ाब ले आ। फरमाया कि उन पर अज़ाब का वादा किया गया था, वो अज़ाब मुसल्लत किया गया। मा अगना अन्हुम मा कानू युमत्ताऊन, और वो उस वक्त जो उन्होंने बहुत ज़्यादा दौलत हासिल की थी जायज़ और नाजायज़ तरीके से अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी करते हुए, जब अल्लाह तबारक व तआला ने इनको नेमतें दी और नेमतों से नवाजा तो हुक्म हुआ कि इनको इस्तेमाल करो और इनका शुक्र अदा करो, आजिज़ी इख्तियार करो और इसमें से अल्लाह तबारक व तआला के मुस्तहिक बंदों का हक़ निकालो। लेकिन उन्होंने ना उसका शुक्र अदा किया, ना आजिज़ी इख्तियार की, ना अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म के पैरा ज़िंदगी गुजारी और ना ही अल्लाह की मखलूक पर उसमें से खर्च किया, बल्कि और छीन के जमा करते रहे और ना कदरी और ना शुक्री करते रहे और बगावत में हद से बढ़ते रहे और ये कहते रहे कि ये जो नेमतें हैं ये इनका हक़ था, ये जो नेमतें हैं ये इनकी काबिलियत की बुनियाद पर इन्होंने हासिल की हैं और आजिज़ी इख्तियार नहीं की और नाफरमानी की और इस्तेमाल किया नेमतों को। और फिर जब अचानक फिर उन पर अज़ाब आया तो अज़ाब भी वो नहीं था जो इनको बताया नहीं गया था, बल्कि डराया गया था, इनको फिर अज़ाब दिया गया। फरमाया कि और जो चीज़ें उन्होंने जमा कर रखी थी अज़ाब के बचने के लिए या लोगों पर बरतरी हासिल करने के लिए, वो सारी या औलाद पाल रखी थी या माल मवेशी या कुछ किसी तरह की भी नेमतें थीं जिससे वो बाकी लोगों पर बरतरी हासिल करते थे, बरतरी की जितलाते थे, वो सारी उनसे छिन गई और वो उस वक्त उनको अज़ाब में बचाने में काम नहीं आई। ना उस वक्त वो उनका दिफा कर सकी और ना वो बदले के तौर पे उन सारी नेमतों को जो उन्होंने जमा की थी जायज़ नाजायज़ तरीके से नाफरमानी करते हुए बदले के तौर पे दे दें और एक लम्हा अज़ाब को टाल सकें, ऐसा भी मुमकिन नहीं हुआ और वो अज़ाब की नज़र हो गए और अपनी कमाई के अपनी नेमतों के साथ अल्लाह तबारक व तआला की नाफरमानी की वजह से। कुरान समझे देखे समझे और सब्सक्राइब करें और सदका जारिया में मेरा साथ दें। अल्लाह तबारक व तआला का हुक्म तावन अला बिर्रि व तक़वा, नेकी और भलाई के काम में एक दूसरे से तावन करें। सो तावन चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके। अल्लाह हाफिज़।